Farming. Farming is practiced in various ways across the world. Depending upon the geographical conditions, demand of produce, labor, and level of technology, farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming. फार्मिंग हमारे वर्ल्ड में कई तरह से की जाती है जो कि डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है और प्रोडक्ट्स की डिमांड और वहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर और टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंड करती है. इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, subsistence farming and commercial farming. Subsistence farming. This type of farming is practiced to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जिसमें फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए ही क्रॉप्स को ग्रो करता है या लाइफ स्टॉक को अपने पास रखता है. उसमें घर के लोग ही इस फील्ड में काम करते हैं प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए. सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम दो भागों में बांट सकते हैं. क्या है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. नाउ लेट्स सी फर्स्ट इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. द फार्मर cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses and oilseeds. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas or the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में फार्मर्स स्मॉल प्लॉट पर लैंड को कल्टीवेट करते हैं, उसमें सिंपल टूल्स को यूज़ करते हैं और ज़्यादा लेबर लगती है. और क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज जैसे कि सनशाइन और सॉइल फर्टाइल जिससे कि वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें, इस तरह की फेवरेबल कंडीशंस पे डिपेंड करती है. सेम प्लॉट पर एनुअली एक क्रॉप ही ग्रो की जाती है. राइस मेन क्रॉप होती है और अदर क्रॉप जो उगाई जाती हैं वो है वीट, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर थिकली पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है जहाँ पर मानसून रीजन में रेन होती है. ये ज़्यादातर साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्टर्न एशिया में की जाती है. Primitive subsistence agriculture includes shifting cultivation and nomadic herding. Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassavas are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. Primitive subsistence agriculture शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग को इंक्लूड करती है. प्रिमिटिव मीन्स जिसमें पुराने तरीकों से कल्टीवेशन की जाती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन मोस्टली जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रीजन पाए जाते हैं वहाँ पर की जाती है, जैसे कि अमेज़न बासिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका रीजन में ये की जाती है और सम पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी की जाती है. ये वो एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है और वहाँ पर वेजिटेशन बहुत जल्दी होती है. एक प्लॉट को क्लियर कर लिया जाता है, यानी कि एक फॉरेस्ट के स्मॉल प्लॉट को क्लियर कर दिया जाता है जहाँ पर ट्रीज को गिराकर वहाँ के एरिया को बर्न कर दिया जाता है और ऐश को सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है. ऐश में राख को सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है और वहाँ पर क्रॉप्स जैसे कि मेज, यार्न, पोटैटोज और कसावा को ग्रो किया जाता है. और जब कुछ टाइम बाद ये सॉइल अपनी फर्टिलिटी को खो देती है तो उस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है और दूसरे एरिया की तरफ कल्टीवेटर्स मूव कर जाते हैं एक नए प्लॉट के पास
जहाँ पर वो दोबारा से ये प्रोसेस करते हैं। तो इसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश और बर्न के नाम से भी जानते हैं और इसको हम जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। Nomadic herding is the second part of primitive subsistence agriculture. It is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This type of movement arises in response to climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides and other products to the herders and their families. नोमैडिक हर्डिंग उन रीजन में प्रैक्टिस की जाती है जो कि एरिड लैंड होती है, यानी कि जैसे कि सहारा, सेंट्रल एशिया और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जहाँ पर लैंड सैंडी होती है, जैसे राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। इस टाइप की फार्मिंग में हर्ड्समैन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ, उनके लिए फोडर और वाटर की तलाश में, और कुछ रूट्स उनके डिफाइंड होते हैं जहाँ पर उन्हें मूव करते हैं। इस टाइप की मूवमेंट क्लाइमेट के रिस्पॉन्स की वजह से होती है, जहाँ पर उन्हें क्लाइमेट सुटेबल लगता है और वहाँ पर उनको पास्चर लैंड मिल जाती है, उस जगह पर वो मूव करते हैं। शीप, कैमल, याक एंड गोट्स कुछ कॉमन एनिमल हैं जो रियर करते हैं, जिनको अपने साथ लेकर मूव करते हैं। इन एनिमल से उन्हें मिल्क, मीट, वूल और हाइड्स मिलती हैं और इन प्रोडक्ट्स को वो अपने फैमिलीज़ के लिए यूज़ करते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में सेल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए।